ब्याह में लग जाए आगे ली, हर को जो नाम ना उचारे, ब्याह में लगी जाए आगे री, हर को ना नाम उचारे। रसना में लगे जाए आगे ली, रुको ना नाम उचारे। ऐसी रचना में लगे जाए आगे री, जो हरि को ना नाम उचारे। हंसते ने भोजन पायो, हंसते ने भोजन पायो, हंसते ने भोजन पायो, हंसते ने भोजन पायो। मीठे रस से भरो भरायो, मीठे रस से भरो भरायो, मीठे रस से भरो भरायो, मीठे रस से भरो भरायो। तो बोले जा जैसे कागिनी, हर को ना नाम उचारे। ऐसी रचना में लगे जाए आगे री, जो हरि को ना नाम उचारे। ऐसी रचना में लगे जाए आगे री, जो हरि को ना नाम उचारे। तो बोले जा जैसे कागिनी, हर को ना नाम उचारे। हरि हरि को ना नाम उचारे। ऐसी रचना में लगे जाए आगे री, जो हरि को ना नाम उचारे। प्रभु से लगन लगावे, जो तू प्रभु से लगन लगावे, जो तू प्रभु से लगन लगावे, जो तू प्रभु से लगन लगावे। भवसागर से तू तर जावे, भवसागर से तू तर जावे, भवसागर से तू तर जावे, भवसागर से तू तर जावे। तेरे खुल जावे, तेरे खुल जाएंगे आली भाग दी, सबको जो नाम
थोड़ी इधर ही कर दी है। परम पावन नेम सारंग क्षेत्र में एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। स्नातुम नंदस्तु, स्नान करने के हेतु नंद बाबा कालिंद्याम, इसमें लिखा है कालिंद्याम, तो कालिंदी यमुना का नाम है। तो उसमें द्वादश्याम जलमाविशत, यानी द्वादशी में स्नान करने के लिए प्रवेश कर गए। लेकिन द्वादशी में प्रवेश जरूर करे हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले, जबकि ब्रह्म मुहूर्त के बाद स्नान करना चाहिए। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन तो कर सकते हो। स्नान का समय बताया गया है कि स्नान ऐसे समय पर करो इधर सूर्य उदय होते हो, और सूर्य की किरणें अगर तुम्हारे शरीर पर स्नान करते वक्त पड़े तो मेरे बंधु बहुत पुण्य काल होता है। बाबा को पकड़ लिया और पकड़ करके बाबा को अनुचर वरुण लोक ले गए, और वरुण जी के सामने जैसे ही खड़ा किया, महाराज वरुण ने जो ही देखा बाबा को, तो वरुण जी समझ गए कि आज इसने पंगा ले लिया, और अपने अनुचर को डांटने लगे, समझाने लगे कि तुमने ये क्या किया, तुम बाबा को पकड़ कर लाए हो, अभी अभी कन्हैया आता होगा। अब खैर कोई बात नहीं, बाबा का सत्कार करो। बंधुओं, वरुण ने पूजा की सामग्री मंगाकर बाबा जी का ऐसा सत्कार किया, सम्मान किया, और सुंदर वस्त्र पहना करके उनको मंच पर बैठाला, और मंच पर बैठाने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि कन्हैया आता होगा, कन्हैया आता होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इधर सारी ब्रज मंडली, गोप मंडली बाबा की खोज करने के लिए दौड़ पड़ी। वृंदावन के सारे ग्वालवाल बाबा को खोज रहे हैं, बाबा किधर गए, कहां गए। खोजते खोजते कन्हैया के साथ मेरे बंधु यमुना के तट पर आए। मेरे गोविंद ने यमुना के तट पर यूं ही वस्त्र पर उतरे हुए रखे, देखे बाबा के, तो कन्हैया समझ गए निश्चित बाबा यमुना नदी में गए। कन्हैया ने कहा सभी ब्रजवासियों से, सभी गोप वालों से, परिवार वालों से कि आप इंतजार करना और मैं जा रहा हूं, और मैं अभी बाबा को लेकर आ रहा हूं। बंधुओं, कन्हैया यमुना में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगा करके वरुण लोगों के लिए प्रस्थान करते हैं, और वरुण लोक में जाते हैं। तो वरुण जी जैसे कन्हैया का आगमन सुनते हैं, तो तुरंत सिंहासन छोड़ करके और आप कन्हैया का अगवानी लेने, कन्हैया का स्वागत करने के लिए आते हैं। अर्धोपाद से प्रणाम करते हैं, षोडशोपचार से कृष्ण का पूजन किया, और हाथ जोड़ करके वरुण कन्हैया के सामने खड़े हो गए। नमस्तुभ्यं भगवते
ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। वरुण ने कहा कन्हैया हम माया में फंसे हुए जीव भला आपको क्या समझे। देखो देवता लोग कह रहे कि माया में फंसे हैं, हम आपका सोच रहे कि देवता लोग का माया में नहीं फंसे। परमात्मा के अलावा जितने ये देवी देवता हैं ये सब के सब परमात्मा की बनाई हुई माया के वशीभूत हैं। परमात्मा जैसी माया फेरता है ये देवता भी वैसे ही बह जाते हैं। अगर ये माया के बंधन में ना होते तो इन्हें क्रोध और मोह कैसे होता। और अगर क्रोध मोह अगर इनको नहीं होता तो ब्रह्मा और इंद्र पहले कन्हैया को पहचान लेते कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है। उसी परमात्मा की मोह रूपी माया में फंस करके ब्रह्मा कन्हैया को पहचान नहीं पाए। देवराज इंद्र कृष्ण की महिमा को पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये भी माया में फंसे हुए हैं। अच्छा, जो देवता माया में फंसा हुआ है वो हम आप भी माया में फंसे हैं। तो जरा विचार करो कि जा चक्कर में तुम फंसे वही चक्कर में हम फंसे। वो हम के चक्कर में न पड़ करके हमें भी परमात्मा की ही शरण में जाना चाहिए। वरुण देवता अपने अनुचर को लाकर के कन्हैया के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि भैया क्षमा कर दो मुझे मोहन हुई जो भूल है हमसे।
मुझको भी कर देना कोई जो भूल है वरुण ने कहा कि क्षमा हमको भी कर देना और क्षमा उसको भी कर देना, क्योंकि वो भूल से बाबा को पकड़ कर लाया है, वो जानता नहीं था कि आपके बाबा हैं। याद रखना मेरे बंधुओं। फिर बाबा को बुलाया गया और बाबा को कन्हैया को सौंपा दिया गया। तो कन्हैया बाबा को लेकर के आए। बाबा ने ये अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। बाबा ने कहा मेरे लाला को इतनो वरुण डरता है, ये वरुण हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा है, कांप रहा है, मेरे लाला की प्रार्थना कर रहा है। तो आज बाबा ने समझी कि मेरे लाल की पहुंच कितनी है, और हम बेटा को समझते नहीं रहे। हम तो समझते रहे मेरा बेटा है, साधारण बालक है, लेकिन आज पता चलो कि इसकी तो पहुंच देवलोकों तक है, देवता तक इसको थर-थर कांपते हैं। तो याद रखना मेरे बंधु, बाबा को जब लाए ब्रज में तो बाबा ने ये बात अपने सारे ब्रजवासियों को सुनाई। अच्छा एक बात और कहूं, हमारे अगर बच्चन अरे बंसी पाले से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद। बंसी पाले जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बंसी पाले से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
बोले मुरलिया वाले की जय हो। या सो मुरली वाले से जिन जिन लोगों ने संबंध कर लिया है उन्हें हमेशा आनंद ही आनंद है। अच्छा देखो, मुरली वाले से अगर संबंध ना हो तो अब देखो ट्राली में से आलू उतरन लगे, उतरन रास की लीला काय की, इसे समझ लेना चाहिए। क्योंकि महाराज के चरित्र पर जब महाराज की लीला देखते हैं, सुनाते हैं, तो दुनिया वाले मेरे कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। अच्छा दुनिया वाले तो दुनिया वाले, राजा परीक्षित ने स्वयं उठाई थी जब कहा कि भगवान कन्हैया ने 101 सुंदरी गोपियों के साथ में, जहां पर हजारों की संख्या में गोपियां हैं, उन गोपियों के साथ में गलवैया डालकर, हाथ में हाथ डालकर और रहस्य रचाया था। तो परीक्षित ने पहले ही शंका कर दी। परीक्षित बोले महाराज ये भगवान कैसे है? भगवान ने दूसरे की स्त्रियों के साथ में गलवैया डाल करके रहस्य रचाया, क्या इन्हें दोष नहीं लगा? इन्हें पाप नहीं लगा? जो गंगा जल घर पे ले चले, अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, भगवान जी को स्नान कराएंगे। और जैसे लोटा लेके आए और दरवाजे पर सांकर लगी थी, तो सांकर खोलने के लिए लोटा हमने दरवाजे पर रख दिया। और जैसे लोटा दरवाजे पर रखा, हम तब तक सांकर खोलने लगे, और तब तक एक सुअर आया। और सुअर ने आकर के वो लोटा का जल जूठा कर दिया। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बात जूठे लोटा के जल से गंगा का जल है, लेकिन सुअर का जूठा है। अब ईमानदारी से बताओ, अब तुम अपने ठाकुर को वासे स्नान कराओगे? अपनी पूजा में वो गंगा जल डालोगे? चरणामृत में वो गंगा जल डालोगे? नहीं डालोगे। खाए का होगा? केवल सुअर ने मोई तो बोरो में, और तो कुछ नहीं बोरो, केवल मुंह बोरा, केवल मुख लोटा में छुआ दिया, और तुमने सोच लिया अशुद्ध है। और गंगा जहां से गंगा जल भर के लाए, वह गंगा में सुअर पूरा डूबो चलवाए रहो, पूरा बहत आओ, गंगा पार कर रहा है सुअर, कर रहा कि नहीं कर रहा? गंगा में सुअर भी पड़े हैं, भैंसियां भी पी रही, पानी पड़े हैं। और गंगा से हम पानी भर ले आए, और लोटा में अगर सुअर ने मुंह बोर दो तो हम नहीं, अब नहीं, अब तो अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि वो गंगा जल है, केवल गंगा नहीं रही, वो गंगा का अंश है। तो गंगा का अंश है, इसलिए वो अपवित्र हो गया। और वही अगर गंगा में सुअर पूरा डूबा चला आ रहा है, पूरा बहता चला आ रहा है सुअर, तो हम अशुद्ध नहीं मानत काहे कि वह विशाल गंगा है। तो उस विशाल गंगा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो कन्हैया ने एक दूसरे की पत्नियों के साथ, दूसरे की गोपियों नारियों के साथ बाह में बाह डाल करके नाच नचा है, तो उन्हें कोई दोष नहीं लगा। लेकिन अगर सोचो कि हम आप ऐसा करें, हम काऊ की नारी के साथ में गलवैया डालकर नचे, तो हमें आपको दोष लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आप गंगा के लोटा के जल के समान है। जैसे लोटा में सुअर ने नेक मुंह बोर दिया, शुद्ध हो गया, ऐसे हम आप हैं। अगर थोड़ा भी कहीं हम आप ढील कर गए, कहीं भी अगर विचलित हो गए, तो हमें आपको दोष लग जाएंगे। लेकिन परमात्मा तो विशाल गंगा के समान है, उसे कभी अपवित्र कर ही नहीं सकता कोई, उसे कभी दोष लग ही नहीं सकता। ये कभी दोषी नहीं माने जाते। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कही जा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। सुर सर, सुर माने देवता, सर माने सरता, सरता के पानी में कभी दोष नहीं लगता है। कलश यात्रा के दिन आप लोग कह रहे थे चलो बम्बा को पानी भर ले, हमने की बम्बा को नहीं, अगर नदी होती तो भरवाए देते। बोले ले है तो नदी को पानी, नदी को पानी नहर में आओ,
और नहर को पानी फिर बंबा में आओ, बंबा को पानी फिर नाली में आओ, नाली को पानी फिर खेत में आओ। तो खेत ही में भर लो कलश तो जाने काहे नहीं भरा। जैसे ही उसकी क्रियाएं बदलती गई, जैसी उसकी स्थिति बदलती गई, वैसे उसकी पवित्रताएं छीण होती चली गई। हम आप एक दिन परमात्मा हते, जब हम आप परमात्मा में मिले हते तब हम आप भी परमात्मा थे। लेकिन जब परमात्मा ने हमें आपको अंश रूप में परिणत करके हमें आपको संसार में भेज दिया तो हम आप परमात्मा फिर नहीं रहे, हम आप जीवात्मा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जीवात्मा कभी परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से कन्हैया की बराबरी ये जीव के लोग, ये संसार के लोग नहीं कर सकते, ये जीव लोग है। तो राजा परीक्षित को फिर शंका करने की आवश्यकता नहीं रही। सुखदेव जी बोले कि राजन कन्हैया ने महाराज लीला इसीलिए की थी कि अपने परम धाम से जो गोपियां आई थी, परम धाम की जो ब्रह्मात्माएं आई थी, उन ब्रह्मात्माओं को पुनः अपने लोक में ले जाने के लिए कन्हैया उनके पीछे पीछे आए। कन्हैया ने क्या काम किया बताएं? अबे तुम आओ लड़का अछलदा बाजार करन जावे, तुम आओ बच्चा छोटो सो अछलदा गौ बाजार करन और पूरा दिन भाव जा रहा, 1 घंटा की कह गो तो 3 घंटा हो गए, 4 घंटा हो गए, 5 घंटे हो गए और अभी तक लौट कर नहीं आया, तो तुम क्या करोगे फिर? है? क्या करोगे? तुम खोजोगे कि नहीं खोजोगे? तुम जाओगे अछलदा कि नहीं जाओगे? तुम ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? पता लगाओगे कि नहीं लगाओगे? जिस दुकान पर तुमने भेजा होगा उस दुकान पर जाओगे, पूछोगे भैया मेरा बच्चा यहाँ पर आया था नहीं आया था? बस यही हाल यहाँ पर है। परमात्मा से बिछुड़ करके जब ब्रह्मात्मा चली, ब्रह्मात्मा बोली कि हम झूठे संसार को देखने जरूर जाएंगे। भगवान ने रोका तुम ना जाओ, अगर तुम जाओगी तो तुम भूल जाओगी, रास्ता भटक जाओगी, तुम हमें भूल जाओगी, अपने वतन को भूल जाओगी। समझाया था परमात्मा ने, लेकिन ये आत्माएं नहीं मानी, चली आई। जब ये चली आई तो कन्हैया ने सोचा, वहां परमात्मा सोच रहा है कि देखो गई और जाके भूल ही गई, और वास्तव में सारी की सारी गोपियां भूल गई थी परमात्मा। हालांकि उस परमात्मा से प्रेम किया, कन्हैया को 1 गिलास छाछ पिला करके नाच नचाया, उससे काम कराया, अपने माखन की चीटियां बिनवाई, उनसे नाच नचाया, लेकिन परमात्मा नहीं समझ पा रही थी ये परमात्मा है। कन्हैया कहते भी थे कि हम परमात्मा हैं, हम तुम्हारे पति हैं, हम तुम्हारे खसम हैं, खसम। ऐसा कहा है परमात्मा ने। कब? जब गोपियों ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, ये माखन चोरी कर रहे थे, तो अंधेरे में जब गोपी ने पकड़ा हाथ प्रभावती ने, तो पूछा कि तू कौन है? तो कन्हैया ने उसके कान में कहा था कि हम तुम्हारी खसम हैं। फिर भी वो नहीं समझ पाई कि ये कहां से बोल रहा है। छोटा सा नन्हा सा बालक वो कह रहा हम तेरे खसम हैं, तो कम से कम विचार करना चाहिए था कि ऐसा बालक कह क्यों कहा है। लेकिन उन्होंने ये तो विचार नहीं किया और पकड़ करके हाथ मैया के सामने शिकायत करने को चली गई। तेरा लाला ऐसा कर रहा है, मैया देख तेरा लाला ढीठ हो गया है, तेरा लाला बिगड़ गया है। सारी की सारी गोपियां मैया से शिकायत करती हैं। मनमोहन बिगड़ गए पारे
घर घर में फिरत सकारे गोपियां शिकायत कर रही हैं कि मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, तनक दही के कारण मोहन घर घर फिरत सकारे थे। सकारे माने भुरारे थे, सवेरे सवेरे से। याद रखना मेरे बंधुओं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि कन्हैया घर घर काय फिर रहे हैं। गोपियां नहीं समझ पा रही। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया जिसके घर में 9 लाख के गऊ में होमे का माखन की कमी होगी। कन्हैया माखन खाने के लिए नहीं घूम रहे थे, कन्हैया गोपियों के बीच में इसलिए जाया करते थे कि ये गोपियां कहती थी कि हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, और फिर वो देखो भूल गई। यही सो कन्हैया से गोपी से कन्हैया ने कहा हम तुम्हारी कसम है, याद करो कहां के, परम धाम के। और कसम का मतलब जानते हैं आप? खम माने आकाश और सम माने समान। तो जो आकाश के समान तीनों लोकों में व्याप्त हो, हर जगह व्याप्त हो, आकाश के समान, उसे कहते हैं खसम। तो परमात्मा ही एक ऐसा है जो आकाश की तरह हर जगह व्याप्त है, इसलिए असली खसम उस गोपी का ही नहीं बल्कि सारे संसार का खसम कन्हैया है। इसीलिए हम आप जब आरती गाते हो तो हवन के बाद रोज आप लोग सुनाते हो कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। तो सबके प्राणपति है परमात्मा की नहीं? तो सबके प्राणों के पति है, तो तुम लोगन में प्राण है कि नहीं है? अगर तुम में प्राण है तो तुम्हारे पति भाई के नहीं भाई है? तो तुम्हारी कसम भाई के नहीं भाई? तो ये ना सोच लेना कि केवल स्त्रियों के ही कसम होते हैं, माताओं बहनों के ही केवल कसम होते हैं। हम आप भी आत्मा है, परमात्मा की ब्रह्मात्मा है, और आत्मा स्त्रीलिंग है। तो आत्मा का खास पति परमात्मा है, इसलिए हम परमात्मा को अपना पति मानते हैं। तभी तो सारे भक्त एक ही गीत गाते हैं, श्याम मेरे दूल्हा में श्याम की बहू, श्याम मेरे दूल्हा में श्याम की बहू, मेरे दूल्हा में श्याम की बहुरिया, श्याम 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 मेरे दूल्हा में श्याम की बहुरिया, और बजे मेरी पायल तो बजे वापस, बजे मेरी पायल तो बजे वापस, बजे मेरी पायल तो बजे वापस, पायल
में श्याम की बहुरिया। आज ध्यान देना, तो वे परमात्मा वे परमात्मा है। जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे खसा में फिरो भी नहीं मान पाई, फिरो भी नहीं पहचान पाई, तब भगवान ने कहा ये पहचान धीरे धीरे हो पाएगी। और धीरे धीरे पहचान करते 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 शरद पूर्णिमा आ गई। शरद पूर्णिमा कहते हैं कुंवार की पूनों को। चीरहरण लीला में समझाया भगवान ने, माखन चोरी लीला में समझाया भगवान ने, गोपियों को जगह जगह पर समझाया कि हम तुम्हारे परम धाम के पति हैं, हमें पहचानो। तो काऊ गोपी ने माना नहीं। और जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है, भगवान पिता रात्रि सरदूत फुल्ल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता योग माया उपाश्रिता। भगवान ने योग माया के आश्रित होकर ये लीला की है। योग माया के आश्रित, योग माया के सहारा लिया है। और भगवान ने कहा योग माया से कि योग माये, हम बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन मेरी बांसुरी उन्हीं को सुनाई पड़े जिन गोपियों को हम बुलाना चाहते हैं। समझ रहे? अबे नहीं हते क्या? तासे पहले भगवान नहीं थे क्या? भगवान तो पहले भी थे, लेकिन यह संकेत मिलता है कि पहले जो थे उस पर वैकुंठ धाम का और गोलोक धाम का आवेश था, लेकिन उस रात्रि अखंड परम धाम का जोश उनके ऊपर आया था। ध्यान देना। अब इसमें लिखा है कि सरदूत फुल्ल मल्लिका, यानी शरद पूर्णिमा में मल्लिका भी फूल गई। और मल्लिका माने क्या होता है? मल्लिका माने होती चमेली। और जबकि चमेली कुंवार में कभी नहीं फूलती, फिर जब फूल रही है, जब में तो लिखा है कि फूल गई। काय फूल गई? तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऋतु से लीला न लगी और लीला से ऋतु जान, और जहां जहां जैसी लीला भई वह वैसी ऋतु प्रमाण। ऋतु के अनुसार भगवान ने लीला नहीं की है, बल्कि लीला के अनुसार वहां पर ऋतु प्रकट भई है। याद रखना मेरे बंधुओं, जब भगवान ने फाग राग सुनाया तो बसंत ऋतु अपने आप आ गई। भगवान ने जब मल्हार राग सुनाया तो वर्षा ऋतु अपने आप प्रकट हो गई। तो जहां जहां जैसी लीला करी गई वहां ऋतु आ गई। और जिस ऋतु में मल्लिका फूलती है तो मल्लिका ऋतु पाई, मल्लिका फूल कर आई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान 11 वर्ष 52 दिन के हो गए, तो बछड़ा चराना बंद हो गया इनका। अब बछड़ा बछिया नहीं चरा रहे, अब क्या चरा रहे? गऊ में। इनको तिलक कर दिया गया और कहा कि आज से तुम गऊ में चराओगे। को बोलो, आवाज बछड़ा जैसी लगी। हाँ, गैया आती नहीं। बलदाऊ भैया से कन्हैया बोले, भैया आप चलो, हम कल्याण भैया के साथ आ जाएंगे। और कल्याण भैया से कही, दाऊ भैया
हम दाऊ भैया के साथ चले आएंगे और कल्याण भैया तुम गेहूं लेके घर चलो। कल्याण से कह दी दाऊ के संगे आए रहे, दाऊ से कह दी हम कल्याण के संगे आ रहे, और भगवान दोनों जनों को बेवकूफ बना के और कदम के पेड़ पे चढ़ गए, काऊ के संगे नहीं गए। आज भगवान 11 वर्ष 52 दिन के हैं और बंसी बजा रहे हैं। अरे वृंदावन में बंसी बाजी 3 लोग धुन छाई। अरे वृंदावन में बंसी बाजे 3 लोग धुन छाई। और ले बीड़ा नारद जी दौड़े सो समाधि बिसराई। रे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मुरलिया हर की मुरलिया हर की मधुबन में धूम मुरलिया हर की मधुबन में अब देखो गोपियों के जैसे कान में मुरली की धुन गई तो गोपियों ने क्या किया, तुरंत जैसे तैसे उल्टे सूदे गृह कार्य निपटाई। जैसे तैसे उल्टे सूदे गृह कार्य निपटाई। जैसे तैसे उल्टे सूदे गृह कार्य निपटाई। और उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी पट को धाई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी पट को धाई। मुरलिया हर की मुरलिया हर की मधुबन में धूम बताओ। मुरलिया हर की मधुबन में धूम बताओ। मुरलिया हर की मधुबन में धूम बताओ। अच्छा एक बात और बताऊं, इसमें लिखा है कि जैसे तैसे उल्टे सूदे गृह कार्य निपटाई। उल्टे सूदे घर के काम निपटाए उन्होंने। कैसे उल्टे सूदे निपटाए कि खीर में नून, दाल में शक्कर और मक्खन में मिर्चाई। एक गोपी खीर बना रही थी तो खीर में शक्कर डाली जा, वह भूल गई। बंसी की धुन सुन के ऐसी बाबरी हो गई, शक्कर की जगह नमक डाला। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। मक्खन में मिर्चाई, खीर में नून, दाल लेकिन अचंबा तो तब हुआ कि गौ को साग ससुर को भूसो। गाय के लिए वो
साग सब्जी ले रही है और भोजन परोस के थाल में गाय के सामने रख आई और गाय के लिए सानी बनाई थी, बस ससुर के आगे रख दी। गौ को साग ससुर को भूसो ऐसी मत बोराई मुरलिया हर की मुरलिया हर की याद रखना मेरे बंधुओं, इस प्रकार से गोपियों ने उल्टा सीधा काम किया। एक गोपी अपने पति को स्नान करा रही थी और जानते हो गिलटिया लोटा लाए थी और गिलटिया लोटा पैसों पजनी लो होवे 2.5 किलो को लोटा रहे और बड़ो डबल लोटा रहे और बामे भल्लवा ने पानी, बामे 2.5 लीटर पानी आ गयो, तो 2.5 किलो को लोटा और 2.5 लीटर पानी, तो क्या किलो होगा? 5 किलो। और 5 किलो लेके वजन और पति को स्नान करा रही थी और जैसे ही खोपड़ी पे लोटा ले गई और सोई भगवान की बांसुरी सुनाए परी बात और जो सुनानी तो बाने उनसे लोटा छोड़ दो और जो लोटा छोड़ो तो 5 किलो को वजन मेरे बंधु आज बाग पति की खोपड़ी पे गिरो और जैसे खोपड़ी पे गिरा पति बेहोश, पत्नी सीधी बंसी बट की ओर चली गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिन पतियों ने अपनी पत्नियों को रोक लिया तो उनकी पत्नियों ने अपने प्राण त्याग दिए, उनके पार्थिव शरीर वहीं पड़े रह गए और उनकी आत्माएं भगवान से पहले मिल गई जाकर के। जानते हो कहां? बंसी बट पर, जहां भगवान ने योग माया के द्वारा उन नई गोपियों की आत्माओं के लिए नई शरीर की रचना की और उनमें वे प्रवेश करके और भगवान की लीला देखने के लिए खड़ी हो गई। जब भागवत में लिखा है कि 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, 24,000 वेद रचाएं, 33 करोड़ ऋषि कन्याएं, राज कन्याएं सब गोपियां बनकर के जो आई थी, गौलोक धाम की जो पत्नियां गोपियां आई थी वो भी आज गोपी बनकर के महाराष्ट्र में सौभाग्य प्राप्त करने आ गई है। गोपी पे गोपी, रात के समय पर गोपियां अकेले कन्हैया बीच में खड़े, कन्हैया ने खड़े होकर के गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम भू महाभागा प्रियम किम करिवाणि बा ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। कन्हैया ने कि गोपियों, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागतम भो महाभागा, तुम बड़ी महाभागशालिनी हो जो ब्रजमंडल में अपने अपने पतियों की सेवा करके अपने जीवन को यापन कर रही हो। परंतु गोपियों ये बताओ तुम आज क्या रास्ता भूल गई हो? आज तुम आधी रात को बियाबान जंगल में कैसे आ गई, कैसे भटक पड़ी? क्या बात? अगर रास्ता भटक गई हो तो बताओ, हम तुमको रास्ता बता दे और वन से निकाल करके तुम्हें हम तुम्हारे घर तक पहुंचा दे। गोपियां कहने लगी, प्यारे क्या कह रहे हो? अब आप ही ने तो मुझे बुलाया है, वो आप ही कह रहे कि कैसी आई हो? कन्हैया बोले, हमने कब बुलाया तुम्हें? सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान ने बुलाया तो नहीं था, लेकिन बंसी बजाई थी, उस बंसी में उन्हीं गोपियों के नाम पुकारे थे भगवान ने।
और जिन जिन गोपियों के नाम पुकारे वे गोपियां सुनकर के दौड़ती चली आ रही हैं। ताशों में गोपियां कह रही हैं कि नाथ आप ही ने तो मुझे पुकारा है। कन्हैया बोले तुम क्यों आई हो? गोपी तुम झूठ बोल रही हो, सही बताओ क्यों आई हो? तो गोपियां कहने लगी तुमने प्यार की तुमने प्यार की बंसी बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। प्यार की बंसी बजाई, मैं भागी चली आई, भागी चली आई। तुमने प्यार की बंसी बजाई, मैं दौड़ी चली आई, भागी चली आई। प्यार की बंसी बजाई, मैं भागी चली आई, मैं दौड़ी चली आई हो। और गोपियां क्या बोली? हे नाथ, हे कन्हैया, हे प्यारे, सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात को नींद न आए। सारा सारा दिन तेरी याद सताती है, रात को हमें नींद तक नहीं आती है। जाहिर हो गई प्रीत ये ऐसी, दिल कहीं चैन न पाए। वो मैंने सारी दुनिया भुलाई, वो मैंने सारी दुनिया भुलाई, मैं भागी चली